नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डीप स्पेस। एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स की नज़र अचानक से इन 4 ऑब्जेक्ट्स पर पड़ी है और यूनिवर्स दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। उन सभी मिस्ट्रीज में एक और मिस्ट्री ऐड हो गई है। क्या है ये मिस्ट्री, इसी के बारे में बात करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट ये है दोस्तों कि रिसर्चर्स ने एक्सीडेंटली डिस्कवरी की है 4 मिस्टीरियस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि 4 सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स डीप स्पेस में दिखाई दिए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं रेडियो वेव्स के द्वारा बनाए गए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम है इवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स यानी ईएमयू के प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नाइट स्काई की मैपिंग कर रहे थे एस्ट्रोनॉमर्स, और अचानक से इसी मैपिंग के दौरान इन सभी की नज़र जो थी इन चारों ही ऑब्जेक्ट्स पे पड़ी। ये जो चारों ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इनकी खासियत ये है कि ये एजेस पे यानी किनारों पर से बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। अभी एस्ट्रोनॉमर्स को इनके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए इनका नाम जो है ओड रेडियो सर्कल्स यानी ORC रख दिया गया है। और ये ORC देखने में कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ORC 1 की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही बाकी अदर ORCs भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब अगर बात करें कि ये ORC वास्तविकता में है क्या, तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि जितने भी सर्कुलर फीचर्स हैं जो डीप स्पेस में देखने को मिलते हैं, ये यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हो सकता है कि कोई सुपरनोवा रेमिनेंट हो, या फिर कोई नेबुला हो, प्लानिटरी नेबुला, या फिर सर्कमस्टेलर शेल हो सकता है, यानी इसी तरीके की कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जिससे मानव जगत के बारे में जिसके बारे में मानव जगत को जानकारी है। लेकिन अगर हम ORC की बात करते हैं तो ORC इज अ क्लास ऑफ सर्कुलर फीचर इन रेडियो इमेजेस दैट डू नॉट सीम टू कोरस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द नोन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और आर्टिफैक्ट बट रादर अपीयर टू बी अ न्यू क्लास ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम अगर ORC की बात करते हैं तो ना तो ये कोई नेबुला है, ना इसी तरीके की कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में इंसान को अभी तक पता है। ये कुछ नई चीज़ है जिसके बारे में मानव इतिहास में कभी खोज नहीं हुई, और ये बहुत कुछ हमें बता सकता है यूनिवर्स के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, लेकिन अभी के लिए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस खोज की बात की जाए तो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है दोस्तों क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हुए अचानक से नई डिस्कवरी हो गई है, और ऐसी डिस्कवरी जिसको आज तक ना कभी किसी ने देखा ना कभी किसी ने सुना। ये जो डिस्कवरी हुई है दोस्तों 2 मेजर टेलीस्कोप के द्वारा हुई है। पहला जो टेलीस्कोप है वो है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है इसके द्वारा 3 ORCs की खोज की गई है। बाकी बचा एक ORC, इसकी खोज द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT के द्वारा की गई है। और ये जो GMRT है ये आपको इंडिया के पुणे में देखने को मिलेगा। अगर इन ORCs की बात की जाए तो ये जो ORC है मिल्की वे की गैलेक्टिक प्लेन से बहुत ज़्यादा दूर है, और कितनी दूर है अब इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। इनके अगर आकार की बात की जाए तो अराउंड 1 आर्क मिनट के अक्रॉस इसका आकार है। इसके कंपैरिजन अगर मून से किया जाए तो मून का जो डायमीटर है वो है 31 आर्क मिनट यानी 31 आर्क मिनट, जबकि इन ORCs का जो डायमीटर है वो सिर्फ 1 आर्क मिनट है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अभी तक स्पेस में देखने को मिले हैं उन सभी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है ये ORC। फर्दर अगर इन्हीं के बारे में और बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है जैसे रिंग शेप्ड आइलैंड हो और ये आसमान में तैर रहे हों, और जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमर्स ने इनका नाम ओड रेडियो सर्कल या ORC दे दिया है। अभी कितनी दूर है ये ऑब्जेक्ट, इनका एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लगाना बाकी है और इसको पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ORC कुड बी लिंक टू डिस्टेंट गैलेक्सीज, यानी कुछ गैलेक्सीज के साथ भी इन ORCs का लिंकअप हो सकता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, पहले तो आप इसकी विजिबिलिटी देखिए तो ORC सिर्फ और सिर्फ रेडियो वेवलेंथ के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। एक ही जरिया है इनको देखने का और वो है रेडियो वेवलेंथ, ठीक है। और बाकी अगर आप एक्सरे से, ऑप्टिकल से या इंफ्रारेड वेवलेंथ का इस्तेमाल करके इनको देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखाई देंगे ये। अब अगर इनकी बात की जाए तो दोस्तों ये जो चारों ही ORC है इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफ्रारेड रेडियो वेवलेंथ के द्वारा ही दिखाई देंगे, बाकी और किसी के द्वारा ये नहीं दिखाई देंगे। इन 4 में से 2 ORC ऐसे हैं जिनके सेंटर में गैलेक्सी है। पूरी की पूरी गैलेक्सी
इन दोनों ओआरसीज के सेंटर में है। इससे एक बात तो ये सजेस्ट होती है दोस्तों कि गैलेक्सीज के द्वारा ही इन ओआरसीज का निर्माण किया गया होगा। अब अगर बात करें बाकी दोनों ओआरसीज की, तो बाकी दो ओआरसी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दोनों ओआरसीज का जो ओरिजिन है वो एक दूसरे से लिंकअप हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। फर्दर अगर अब हम इन टेलीस्कोप की बात की तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पैथफाइंडर यानी कि ASKAP, ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें 36 डिश एंटीनाज का इस्तेमाल किया गया है। ये जो 36 डिश एंटीनाज हैं ये डीप स्पेस की वाइड एंगल मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, यानी इवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स यानी EMU एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको करने में ASKAP यानी इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके डीप स्पेस का ऑब्जर्वेशन अच्छे से वाइडली किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया 3 ORC की खोज इसके द्वारा की गई थी, बाकी जो एक ORC है उसकी खोज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इन इंडिया के द्वारा की गई थी। अभी इस टेलीस्कोप के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप है इसकी लोकेशन आपको पुणे में मिलेगी। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है ये 30 फुली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप से मिलकर बना हुआ है, यानी इस तरीके के 30 और टेलीस्कोप मिलकर एक बड़ा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करते हैं। ये जो टेलीस्कोप है इनका 45 मीटर का डायमीटर है और ये भी क्या करते हैं, मीटर वेवलेंथ्स का ऑब्जर्व करते हैं। ये किसके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो ये ऑपरेट किए जा रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRA के द्वारा। और ये जो NCRA है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का ही एक पार्ट है। अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मुंबई में, पुणे में आपको जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। फर्दर अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए यानी इवोल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसको पूरा करने में इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारे स्पेस में जितने भी रेडियो सोर्सेज हैं उसमें से 70 मिलियन रेडियो सोर्सेज का इस्तेमाल इस एक प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा सकता है। यानी इन सभी 70 मिलियन रेडियो सोर्सेज की पहचान जो है EMU के द्वारा की जा सकती है। अभी तक इंसान को सिर्फ 2.5 मिलियन रेडियो सोर्सेज के बारे में पता चला है। ये जो 2.5 मिलियन रेडियो सोर्सेज हैं इनमें से ज़्यादातर सोर्सेज ऐसे हैं जो लाइट ईयर्स मतलब मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं इंसान धरती से। और ये जो सोर्सेज हैं इनमें कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें ब्लैक होल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक सिर्फ 2.5 मिलियन रेडियो सोर्सेज के बारे में हमें पता है, लेकिन EMU प्रोजेक्ट के द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि 70 मिलियन और रेडियो सोर्सेज के बारे में हमें पता चल सकता है। तो दोस्तों बहुत कुछ है अभी इस टॉपिक के बारे में जानने को। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे आपको अपडेट करने की कोशिश रहेगी मेरी। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।